भैया मुझे 500 रुपये चाहिए थे कॉलेज के लिए। भाई तुझे 2 दिन पहले तो दिए थे तेरे बुक के लिए, अब क्या करेगा? अरे भैया वो कॉलेज में कोई फंक्शन है उसके लिए चाहिए थे। अच्छा चल ठीक है। थैंक यू भैया। और हाँ, शाम को मैं लेट आऊंगा थोड़ा। क्या जरूरत है तुम्हें रोज रोज देवर जी को पैसे देने की? उसने बताया ना उसको कॉलेज में कोई फंक्शन है, वहाँ चाहिए थे उसको। कोई फंक्शन नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए तुमसे पैसे लेके गए हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है? अगर इस उम्र में पार्टी नहीं करेगा वो तो कब करेगा? अब हमारी उम्र तो ना रही पार्टी करने की। हाँ, आपने तो अपनी सारी जिंदगी माँ बाप की सेवा में निकाल दी, बच्ची कुची अपनी भाई की अय्याशियों में निकाल दिया। आपके लिए क्या बचा? अरे घर में बड़ा हूँ, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। कल को ये बड़ा हो जाएगा, कुछ नौकरी करेगा तो घर की जिम्मेदारी ये भी ले लेगा ना। दूसरों के लिए तो तुम सब कुछ करते हो, खुद के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। ये 2 कमरे की कोठरी बना रखी है जिसमें भी देवर जी सारा दिन पड़े रहते हैं। अरे तो अभी वो पढ़ाई कर रहा है, कहाँ जाएगा? और जैसा है वैसा मैनेज कर लो ना। जब से शादी हुई है मैनेज ही कर रही हूँ, और किया भी क्या है मैंने? देखो पायल, जो मिला है ना उसमें संतुष्ट रहना सीखो। लोगों के पास तो ये भी नहीं होता है। हाँ, संतुष्ट हूँ अब से मैं। रख लेना अपने भाई को अपने साथ। और हाँ, कल चली जाऊंगी मैं अपने पियर। क्यों घर में फालतू का कलेश कर रही हो? कभी तो शांति से रहा करो। अब तो इस घर में तभी शांति आएगी जब तुम्हारा भाई यहाँ से चले जाएगा। अब ये नहीं क्या समस्या है? अगर ये घर से चली गई तो पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, और भाई को निकाल दिया तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अरे भाभी, आप अपना बैग पैक करके कहाँ जा रही हो? आप मेरा बैग पैक करो जल्दी से, मुझे निकलना है। महेंद्र, उनको तो जाने दे, उनको किसी की सुननी थोड़ी ना होती है। वैसे तुझे कहाँ जाना आज? अरे वो क्या है ना भैया कि यहाँ पे ना अपनी जगह बहुत छोटी है, और चिंटू बंटी भी रहते हैं ना, तो मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। तो मैंने है ना मेरे फ्रेंड के साथ एक रूम लिया है जिसमें हम दोनों साथ में रह लेंगे। अरे खुद का घर है और तू फ्लैट में रहने की बात कर रहा है। चल ठीक है, ये भी मान लिया कि तेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, लेकिन वहाँ का रेंट भी तो भरना पड़ेगा ना। मैं अरे भैया आप उसकी फिक्र मत करो, मैंने फ्लैट के किराए का और पढ़ाई का दोनों का जुगाड़ कर लिया है। वो क्या है ना, कॉलेज के पास में कुछ बच्चे हैं, वो मुझे ट्यूशन के लिए बोल रहे थे, उन्हें मैं ट्यूशन दूंगा तो उससे मुझे पैसा मिल जाएगा, और वैसे ही तो मैं फ्री बैठा रहता हूँ। चल ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया, मैं अभी तो निकलता हूँ, मैं शाम को आता हूँ मेरे कपड़े लेने। तू एक काम कर, बाहर रुक, मैं आता हूँ। ठीक है भैया। मिल गई तुम्हारे मन को शांति? चला गया ना मेरा भाई? अब तो खुश हो ना? रहो आराम से इस घर में। महेंद्र, सच बता, तू फ्लैट का किराया कहाँ से देगा? अरे भैया आपको मैंने बताया ना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो मुझे मिल जाएंगे पैसे कुछ। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे मत सिखा। ये जो घर में रोज लड़ाई होती है ना, ये सब सुन के और देख के तूने ये फैसला लिया ना? हाँ भैया, बात तो आपकी सही है। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो, और मेरी पढ़ाई की बात रही तो वो तो मैं कहीं भी कर लूंगा भैया। तुम्हारी भाभी को समझाना तो बस की भी नहीं है, वो तो रोज लड़ाई करती है, और उसको ये नहीं पता कि उसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तुम एक काम करो, वहाँ फ्लैट पे आराम से रहना, लेकिन ध्यान रखना वहाँ का सारा किराया और तुम्हारा खर्चा मैं दूंगा। और इस पैसे की वजह से तुम कभी अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करोगे। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, पकड़ो ये। अगर घर में औरत सही हो तो कभी बंटवारा नहीं होगा, और अगर औरत खराब आ जाए तो बंटवारा होने में टाइम नहीं लगेगा।